दोस्तों 3 फरवरी 2025 को पटना में उर्दू एक्शन कमेटी बिहार के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िदा एक तक़रीब में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व बक़ा पर जनाब शफ़ी मशहदी के बेबाक ख़यालात को आप सुन सकते हैं। फ़हीम अख्तर साहब की शख्सियत के मुतालिक कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों ने उस पर तफसील से रोशनी डाली है। मैं इस अपनी कम-इल्मी का इकरार कर लूँ कि मैंने अभी तक फ़हीम अख्तर साहब को पढ़ा नहीं है। आज उन्होंने किताब दी है, इसलिए इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ूँगा और कोई राय भी कायम करूँगा। वैसे फ़हीम अख्तर साहब से ग़ैबाना तारुफ मेरा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं काजिम साहब, उनके हवाले से आपसे मुतल्लिक़ बातें हुई हैं हमारी। और आज जो आपने सब कुछ किया, सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी तकरीर में मुझको, वो ये कि आपने कसीदा खानी नहीं की अपने कामों की, बल्कि जो सूरत हाल है इंग्लैंड में वही बताया कि ये सूरत हाल है। हमने उर्दू की नई दुनिया बसा ली है, हमारी उर्दू पूरे दुनिया में अपनी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चंद, जैसा आपने फरमाया, चंद लोग हैं शायरी कर लेते हैं, मुशायरा कर लेते हैं, समझते हैं कि उर्दू का हक अदा हो गया। अब वो भी जो लोग 40 और 50 के ऊपर के हैं, इसलिए कि 20-25 वालों की उर्दू नहीं आती है। मैं आपसे कहूँ, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन हकीकत से को नज़रअंदाज करना भी है। मैं 5 फैमिलीज़ को जानता हूँ, 2 कनाडा में हैं और 3 अमेरिका में हैं। ज़ाती ताल्लुकात है, वो आते हैं यहाँ बच्चों के साथ। किसी के बच्चों को उर्दू नहीं आती, उर्दू बोल नहीं सकते, उनसे अंग्रेज़ी ही बोलना पड़ता है। आने वाली नई नस्ल है, उर्दू उससे ख़त्म होती जा रही है। आप इस हकीकत को मान कर चलिए। हज़रात, दिल्ली जहाँ उर्दू ने का गहवारा कहना चाहिए, मरकज़ कहना चाहिए, वहाँ हम पढ़ते थे। उर्दू बाज़ार में कम से कम बस 10-12 दुकानें थी सिर्फ उर्दू किताबों की लिए थी, और उसके अलावा हॉकर्स खड़े रहते थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। अब आप जाएंगे तो उन दुकानों में बिरयानी और कबाब तो आप खा सकते हैं, उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं है, कोई गहवारा नहीं मिलेगा। ये पटना अजीमाबाद है, बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत को पहचानने की क्या सूरत हाल है। इस अजीमाबाद में जहाँ 5 यूनिवर्सिटियों के हेडक्वार्टर, 5, 1-2 नहीं, 5 यूनिवर्सिटी है। मज़हरुल हक़ उर्दू और फ़ारसी यूनिवर्सिटी भी यहाँ है, और पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, 5-6 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ हैं। आप नज़रा तो कर लीजिए कि ये सबके वाक़ई में तो उर्दू की छोटी सी दुकानियाँ है, देखो पढ़े भी कितने मैगजीन बिकते हैं, कितने अखबार बिकते हैं उर्दू के, कौन लेता है। और एक तरफ इशारा किया अभी आपने, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि जो उर्दू की तनख्वाह लेते हैं वो उर्दू के रसाले नहीं खरीदते। अगर उर्दू के रसाले खरीदते तो यहाँ आजकल बंद होने वाला है, लोग खरीदते नहीं। आपके यहाँ उर्दू के असातिज़ा बिहार में कई हज़ार हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 10-5 शाह ज़फ़र आदमी जैसे लोग हैं जो खरीद रहे होंगे, कोई नहीं पढ़ता। आज से 6-8 महीना पहले आजकल उर्दू के एडिटर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाईजान अब ये रसाला बंद हो जाएगा, खरीदारी नहीं है। तो हमने यहाँ एक तहरीक चलाई अपने लेवल के, और 50-60 मेंबर बनाए, उसके सालाना खरीदा। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया। कम से कम 50-60 तो यहाँ के लोग बन गए। उनमें से अब कौन रिन्यू करेगा कि नहीं करे, 1 साल पूरा हो रहा है, ये भी एक मसला। अब हम किससे कहें एक आदमी। तो ये सूरत हाल है। जब तक मसले की संजीदगी को आप नहीं समझेंगे, मसले को आप हल नहीं कर सकते। शायरी पढ़ देते हैं, अफसाना छप जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, दाद दे देते हैं, उससे उर्दू का मसला हल नहीं होगा। ये ठीक है, उसकी अपनी अहमियत है, मैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं करता, उससे मकबूलियत होती है, उर्दू के मुशायरे होते हैं तो मकबूलियत होती है। लेकिन उर्दू से काम करने वाले कितने लोग हैं? आप यकीन जानिए, अभी यहाँ उर्दू ट्रांसलेटर्स और उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स और उर्दू टाइपिस्ट के नाम पर बिहार सरकार में हर ब्लॉक में आदमी है। एक भी ट्रांसलेटर उर्दू का काम नहीं करता, वो परमिट काटने वाला काम करता है, ब्लॉक की स्कीम वाला काम करता है, लेकिन उर्दू का काम नहीं करता। अक्ल हलाल किसको कहते हैं?
کہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں اس کے بدلے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں آپ نے. لیکن ان چیزوں کو شکایت ہے کہنا بھی نہیں. کم میرے خلافی لوگ جلوس نکال دیں گے, ملید ہو گیا ہے, کافر ہو گیا ہے. اگر آپ کے دل میں درد ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اتنے لوگ عہد کر لیں آج کہ ہم اردو کا اخبار خریدیں گے, ہم اردو کا ایک میگزین خریدیں گے. کتنے پیسے کی ضرورت؟ آبادی کا جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کے بچے اردو نہیں پڑھتے. وہ سینٹ پال اور سینٹ مائیکل میں داخل کرتے بچوں کا کہ وہ سماجی طور پر اچھا ہے, میرا بچہ سینٹ مائیکل میں پڑھتا ہے, میرا بچہ سینٹ. وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی, اردو ہے ہی نہیں. اور کسی بھی گارجین میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی خواہش نہیں ہے کہ گھر پر اردو پڑھائے. گھر پر کس طرح اردو کے زبان کے اندر اس کی ایسی نمو رشما کی خوشبو ہے, ایسی اس کے اندر عناصر ایسے اس کے اندر ہے کہ خود بخود زندہ رہ کے پی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو اردو سے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے. وہ جو کہلانے مخصوص انداز کے جو لوگ ہیں وہ اپنی شاعری کرتے ہیں تو اردو شعر ہی کوٹ کرتے ہیں. تو اس کی اپنی جاذبیت ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے. بھائی